दोस्तों, डॉल्स और टॉय से खेलना तो हर बच्चे का पसंदीदा अमल है। लेकिन अगर इन डॉल्स में से किसी के अंदर रूह हो, तो इनसे दूर रहने में ही फ़ायदा है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी डॉल्स की कहानी बयान करने जा रहे हैं, जिनको हॉन्टेड डॉल्स कहा जाता है। वैसे तो डॉल्स दुनिया के हर मुल्क में पाई जाती हैं और बच्चे इनसे बड़े शौक के साथ खेलते भी हैं। लेकिन अक्सर औक़ात सुनने में आया है कि अगर जिन भूतों और रूहों की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा भूत डॉल्स में ही आते हैं। डॉल्स को जादू करने और जादू के ज़रिए किसी को नुकसान पहुंचाने में भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ही आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिधर हर तरफ इन डॉल्स का राज है। इस आइलैंड पर बहुत ज़्यादा तादाद में खौफनाक डॉल्स दरख्तों के साथ लटकी हुई हैं। दोस्तों, मेक्सिको सिटी से साउथ में 17 मील पर एक छोटा सा आइलैंड है, जिसका नाम ला इस्ला डी लैस मोनिकस, यानी कि अब इस आइलैंड का नाम हॉन्टेड डॉल्स आइलैंड के नाम से मशहूर है। इस आइलैंड की खासियत ये है कि इस आइलैंड पर सैकड़ों की तादाद में टूटी-फूटी गुड़ियाँ दरख्तों के साथ लटकी हुई हैं। इन डॉल्स के बारे में सन 1990 में पता चला था, जब सोचिमोलिन कैनन की सफाई के लिए कुछ लोग वहाँ पहुँचे और इन सभी लटकी हुई डरावनी डॉल्स को देख के वो हैरान रह गए कि आखिर ये पूरा आइलैंड इन डॉल से कैसे भरा हुआ है। दोस्तों, आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये गुड़िया यहाँ पर कैसे आई, किसने इनको यहाँ पे लटकाया होगा और क्यों इन डॉल्स को दरख्तों पे लटकाया गया है। दरख्तों पर लटकाने के पीछे क्या राज होगा? तो आइए जानते हैं इन डॉल से जुड़ी हुई कहानियों और इनके बारे में, हकीकत के बारे में। इन डॉल्स के इधर लटके हुए कई कहानियाँ पाई जाती हैं। तो आइए जानते हैं इन डॉल्स से जुड़ी हुई कहानियों के बारे में। इन डॉल्स के इधर लटके हुए होने की कहानी शुरू होती है एक इंसान से, जिसका नाम जूलियन संतारा बरेड़ा था। जूलियन इस आइलैंड पर रहने वाले अकेले शख्स थे। क्योंकि ये आइलैंड जूलियन की मिल्कियत में आया था, इसलिए जूलियन अपनी फैमिली और घर को छोड़ के अकेले यहाँ पे रहने लगे थे। इस आइलैंड पे आने के कुछ ही दिन बाद जूलियन को इस आइलैंड पर एक छोटी बच्ची की तैरती हुई लाश दिखाई दी, जिसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। इस लड़की की मौत के कुछ ही दिनों बाद जूलियन को ठीक इसी ही जगह पर एक डॉल तैरती हुई दिखाई दी, जहाँ पर इस बच्ची की लाश मिली थी। जूलियन जैसे ही इस डॉल्स को पानी से निकालते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे इस डॉल में उसी मर जाने वाली बच्ची की रूह है और वो इसी आइलैंड पर ही रहना चाहती है। इसलिए जूलियन इसको एक दरख्त के साथ लटका देते हैं, ताकि इसकी रूह किसी दूसरे को परेशान ना करे। जूलियन को अक्सर इस गुड़िया से अजीब सी आवाज़ें आती थी और इन्हें ऐसा लगता था कि इनके साथ इस आइलैंड पर कोई और भी रह रहा है। इन्हें कभी तो किसी के चलने की आवाज़ आती, तो कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज़ें आती थी। इसके बाद जूलियन को कभी भी कहीं से भी कोई गुड़िया मिलती, तो वो इसको उठा के अपने इस आइलैंड के दरख्तों के साथ लटका दिया करते थे। दोस्तों, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो हर जगह से डॉल्स इकट्ठी करते, उनको जहाँ से भी डॉल मिलती, वो उसको उठा के अपने इस आइलैंड के दरख्तों पर लटका दिया करते थे और इस तरह ये पूरा आइलैंड और इस आइलैंड के हर दरख्त इन हॉन्टेड डॉल से भर गया। सन 2001 में जूलियन संतारा भी इसी जगह पानी में डूबे हुए पाए गए, जहाँ पर इनको इस बच्ची की डूबी हुई लाश मिली थी और कोई भी नहीं बता सका कि इनकी मौत की वजह क्या थी। जूलियन की मौत क्यों हुई और कैसे हुई, इस बात का सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जूलियन की मौत की वजह भी वो लड़की ही है, जिसकी रूह इस आइलैंड पर भटकती रहती है। अब ये डॉल्स आइलैंड एक टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है, लेकिन जो भी इधर सैर को आता है, सबका ये कहना है कि इनको वहाँ अक्सर डॉल्स की सरसराहट की आवाज़ें सुनाई देती हैं और इसलिए यहाँ पर रात को कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता। क्योंकि ये पूरा आइलैंड इन हॉन्टेड डॉल से भरा पड़ा है। ये डॉल्स देखने में ही इतनी खौफनाक हैं कि कई लोग तो इधर जाने से भी डरते हैं। लेकिन जो लोग भी इधर आते हैं, उनको वहाँ से इस बच्ची की रूह की मौजूदगी का एहसास होता है। दोस्तों, अक्सर टूरिस्ट का कहना है कि उनको रात को ये डॉल्स चलती हुई और बोलती हुई, एक दूसरे से बातें करती हुई सुनाई देती हैं और जब वो इनके पास से गुज़रते हैं, तो उनको ऐसे लगता है जैसे ये डॉल्स उनको बड़े गौर से देख रही हैं।
दोस्तों ये थी मेक्सिको के इस डॉल्स आइलैंड की कहानी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। शुक्रिया।